हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी या गांधी युग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीके पर्पस से। इस वीडियो में हम वो सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो महात्मा गांधी से रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले वीडियो में हम महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बाकी जो 2 वीडियोस है उसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय से। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। दादाजी का नाम भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स में पूछे गए हैं इस तरह के क्वेश्चन भी। महात्मा गांधी जी के दादाजी का नाम है उत्तमचंद गांधी जी और उनके पिताजी का नाम है करमचंद गांधी और उनकी माताजी का नाम है पुतलीबाई। पुतलीबाई करमचंद गांधी जी के चौथी बीवी थी। पुतलीबाई और करमचंद जी के 4 बच्चे थे। उनमें से गांधी जी सबसे छोटे बेटे थे। गांधी जी के पिताजी राजकोट के चीफ दीवान थे और गांधी जी बचपन से ही अपने माता के धार्मिक और पवित्र व्यवहार से बहुत प्रेरित थे। पुतलीबाई ने उन्हें बचपन से सबके प्रति दया, प्रेम और ईश्वर के प्रति निस्वार्थ श्रद्धा की भावना को रखना सिखाया है। यहाँ से क्या क्या पॉइंट्स निकल कर आता है। सबसे पहले महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। गांधी जी के दादाजी का नाम है उत्तमचंद गांधी, उनके पिताजी का नाम है करमचंद गांधी और उनकी माताजी का नाम है पुतलीबाई। और इसके अलावा गांधी जी बचपन से ही अपने माता के धार्मिक और पवित्र व्यवहार से बहुत प्रेरित थे और पुतलीबाई ने बचपन से सबके प्रति दया, प्रेम और ईश्वर के प्रति निस्वार्थ श्रद्धा की भावना को रखना सिखाया था महात्मा गांधी जी को। तो यहाँ तक सभी क्लियर हो गए पॉइंट्स। इसके बाद हम गांधी जी की शिक्षा और उनके वैवाहिक जीवन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। गांधी जी ने 7 साल तक अपनी प्राथमिक शिक्षा पोरबंदर में ही की थी। तो ये याद रखना है, 7 साल तक गांधी जी की जो प्राथमिक शिक्षा थी वो पोरबंदर में हुई थी और उसके बाद उनके पिताजी राजकोट के दीवान होने की वजह से उन्हें पोरबंदर छोड़ना पड़ा और उसके बाद पोरबंदर से वो राजकोट शिफ्ट हो गए थे। तो 9 साल की उम्र तक की पढ़ाई गांधी जी की राजकोट के लोकल स्कूल में हुई थी। ठीक है, 7 साल तक तो गांधी जी की प्राथमिक शिक्षा पोरबंदर में हुई और उसके बाद 9 साल तक की पढ़ाई गांधी जी ने राजकोट के लोकल स्कूल में की और उसके बाद 11 साल की उम्र में उन्होंने राजकोट के हाई स्कूल में ज्वाइन किया और 19 साल की उम्र में वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए और वहां उन्होंने विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने भारत में अपनी वकालत की अभ्यास को कंटिन्यू रखा पर वो असफल रहे और उसी समय उन्हें दक्षिण अफ्रीका की एक कंपनी में उन्हें कानूनी सलाहकार के रूप में काम मिला। गांधी जी की शादी उनके 55 में ही हो गई थी। उस समय गांधी जी केवल 13 साल के थे। उनकी पत्नी का पूरा नाम था कस्तूरबा मखानजी कपाड़िया, जिन्हें बाद में कस्तूरबा गांधी के नाम से जाना जाने लगा। कस्तूरबा और गांधी जी के 4 बच्चे थे। वर्ष 1885 में गांधी जी की एक बेटी पैदा हुई थी पर वो कुछ ही दिनों तक जीवित रही। उसके बाद 4 पुत्र पैदा हुए। मतलब सबसे पहले कस्तूरबा जी ने एक बेटी को जन्म दिया था पर वो कुछ दिनों तक ही जीवित रही। उसके बाद कस्तूरबा जी ने 4 बेटों को जन्म दिया। वर्ष 1888 में उनके पहले पुत्र हरिलाल ने जन्म लिया। यहाँ से हमें क्या क्या पॉइंट्स निकल कर आता है फ्रेंड्स कि सबसे पहले गांधी जी की शादी बचपन में ही तय हो गई थी और 13 साल की उम्र में गांधी जी ने शादी की थी और गांधी जी की पत्नी का पूरा नाम था कस्तूरबा मखानजी कपाड़िया। बाद में गांधी जी की पत्नी को कस्तूरबा गांधी के नाम से जाना जाने लगा। गांधी जी के टोटल 5 बच्चे थे। सबसे पहले उनको बेटी हुई थी जो कुछ समय तक ही वो जीवित रही। उसके बाद कस्तूरबा जी ने 4 बेटों को जन्म दिया था। सबसे बड़े बेटे का नाम है हरिलाल। हरिलाल का जन्म 1888 में हुआ था। उसके बाद उनके 3 और बेटों का नाम है मणिलाल, रामदास और देवदास। तो इस तरह से गांधी जी के 4 बेटे थे। उसके बाद नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का जीवन। करीब 24 साल की उम्र में सन 1893 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। तो ये डेट भी याद रखना है कि 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। उस समय गांधी जी
मात्र 24 साल के थे। ट्रेन में जाते समय उन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट मिलने के बावजूद भी अंग्रेजों ने उन्हें तीसरे श्रेणी में बैठने को कहा, पर गांधी जी ने मना कर दिया और अंग्रेजों ने उन्हें स्टेशन पर ही उतार दिया था। इतना ज्यादा भेदभाव किया जाता था उस समय भारतीयों के साथ। 1894 में रंगभेद के खिलाफ लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका ने प्रवासी भारतीय इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। मोस्ट आईएमपी पॉइंट कि सन 1894 में रंगभेद के खिलाफ लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका ने प्रवासी भारतीय इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और सन 1897 में गांधी जी ने अपनी बीवी और बच्चों को वो अपने साथ साउथ अफ्रीका ले गए। तो यहाँ तक आई होप कि जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आ रहे थे वो सभी क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम महात्मा गांधी जी के वो सभी इम्पोर्टेंट आंदोलन डिस्कस करेंगे जिस आंदोलन की वजह से भारत देश को आज़ादी मिली थी। जैसे ही देश की आज़ादी का जिक्र आता है हमारे दिमाग में पहला नाम आता है भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का। ये एक ऐसा नाम है जिसे आज की डेट में भी किसी पहचान की जरूरत नहीं है। देश से विदेश तक अपना लोहा मनवाने वाले गांधी जी की चाह और मेहनत ने भारतवासियों को 250 साल की अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी दिलवाई। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर 1915 में देश वापसी की और देश को आज़ाद करवाने का प्रण लिया। यहाँ से ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर 1915 में भारत देश वापस लौटे थे। अब इसके बाद हम एक एक आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। इसके सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना है फ्रेंड्स, सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना गया। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया ये पहला सत्याग्रह आंदोलन था और गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग किसान आंदोलन में ही किया था। ये आंदोलन नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ था और ये आंदोलन बहुत सफल रहा था। तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन से क्या क्या पॉइंट्स निकल कर आते हैं। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कौन से सन में हुआ था? 1917 में, और ये आंदोलन हुआ था बिहार के चंपारण जिले में और इसी आंदोलन को चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जाना जाता है और गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया ये पहला सत्याग्रह आंदोलन था। ध्यान रखना है कि गांधी जी के नेतृत्व में किया गया ये पहला सत्याग्रह आंदोलन था और महात्मा गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का ये पहला सफल किसान आंदोलन के रूप में इस आंदोलन को जाना जाता है और ये आंदोलन नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ था। ये आंदोलन बहुत सफल रहा था। ठीक है, तो ये चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के बारे में है। उसके बाद नेक्स्ट आंदोलन के बारे में देखते हैं, खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन, ये आंदोलन भी किसानों से जुड़ा आंदोलन था। जब गुजरात का एक गांव खेड़ा बाढ़ की चपेट में आ गया था तो स्थानीय किसानों ने शासकों से कर माफ करने की अपील की थी। इस पर गांधी ने एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया था। इस अभियान को ध्यान रखना है, कौन सा अभियान शुरू किया था? हस्ताक्षर अभियान। और किसानों ने करों का भुगतान न करने का संकल्प लिया। किसानों ने सामाजिक बहिष्कार भी किया, जिसके बाद 1918 में सरकार ने अकाल समाप्त होने तक राजस्व कर के भुगतान की शर्तों में ढील दी थी। तो यहाँ से क्या पॉइंट निकल कर आता है? सबसे पहला, खेड़ा आंदोलन, ये आंदोलन भी किसानों से जुड़ा आंदोलन था। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। और ये आंदोलन हुआ था गुजरात के एक गांव खेड़ा में और वहां पे क्या हुआ था कि खेड़ा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया था और वहां के स्थानीय किसान कर को माफ करने की अपील कर रहे थे। उस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने वहां के किसानों की सहायता की थी और हस्ताक्षर अभियान शुरू किया था और इसी आंदोलन की वजह से सन 1918 में सरकार ने अकाल समाप्त होने तक राजस्व कर के भुगतान की सभी शर्तों में ढील दी थी। उसके बाद नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट का विरोध। तेज होते आंदोलनों से आज़ादी की उठती आवाज़ को दबाने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया था। अब ये देखते हैं कि इस एक्ट में होता क्या था। इस कानून में वॉइसरॉय को प्रेस को
नियंत्रित करने और किसी भी समय किसी भी राजनीतिज्ञ को अरेस्ट करने के साथ ही बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देने का प्रावधान था। गांधी के नेतृत्व में पूरे देश ने इस काले कानून को खत्म करने का विरोध किया था। तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध क्या क्या पॉइंट्स निकल कर आते हैं। सबसे पहले रॉलेट एक्ट को काले कानून के नाम से भी जाना जाता है। ये अंग्रेजों द्वारा 1919 में लाया गया था। तो रॉलेट एक्ट में ये होता था कि इस एक्ट के अनुसार किसी भी राजनीतिज्ञ या किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रावधान था और गांधी जी ने इस एक्ट का बहुत विरोध किया था और गांधी जी के साथ ही पूरे देश के लोगों ने इस कानून का रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। उसके बाद नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन। कांग्रेस और गांधी के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया। मोस्ट आईएमपी पॉइंट की असहयोग आंदोलन कांग्रेस और गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में चलाया गया था। गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिश राज में उचित न्याय मिलना असंभव है, इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र का सहयोग वापस लेने की योजना बनाई, जिसे असहयोग आंदोलन का नाम दिया गया। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक नई जान फूंकी। तो ये ध्यान रखना है कि असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में चलाया गया था। ये आंदोलन इसीलिए चलाया गया था कि गांधी जी का ये मानना था कि ब्रिटिश राज में उचित न्याय मिलना असंभव है, इसीलिए ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र का सहयोग वापस लेने की योजना बनाई, जिसे असहयोग आंदोलन का नाम दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह को दांडी मार्च या दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों ने 1930 ईस्वी में नमक पर कर लगा दिया था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी ने कानून के खिलाफ ये आंदोलन छेड़ा था। गांधी जी समेत 78 लोग, ये ध्यान रखना है कितने लोग हैं, 78, क्योंकि क्वेश्चन सेपरेटली पूछा जाता है। तो गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा की गई और ये 390 किलोमीटर की यात्रा थी। ठीक है, और 12 मार्च को शुरू हुई यात्रा 6 अप्रैल 1930 यानी कि 24 दिनों तक ये यात्रा चली। और जब नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून भंग करने का आह्वान किया गया। तो नमक सत्याग्रह से क्या पॉइंट्स निकल कर आते हैं कि साल 1930 में अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ ये आंदोलन छेड़ा और इसमें महात्मा गांधी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा की गई। ये यात्रा 390 किलोमीटर की थी। 12 मार्च से ये यात्रा शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा चली। तो ये यात्रा 24 दिनों की यात्रा थी और इसके बाद महात्मा गांधी जी ने नमक को अपने हाथ में लेकर इस कानून को तोड़ा था। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स है नमक सत्याग्रह से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट है दलित आंदोलन। देश में फैले छुआछूत के विरोध में महात्मा गांधी ने 8 मई 1933 से छुआछूत विरोधी आंदोलन की शुरुआत की थी। ये आंदोलन पूरे देश में इस तरह फैला, देश में काफी हद तक छुआछूत कम हो गई थी। इससे पहले 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, इसमें 2 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल कर आते हैं। सबसे पहले ये डेट ध्यान रखना है कि 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की थी। ठीक है, और 8 मई 1933 से छुआछूत विरोधी आंदोलन की शुरुआत की गई थी और 1932 में अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की गई थी। मैं बार बार फ्रेंड्स इसीलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस का आंसर हमें पता होता है, पर कई बार इन क्वेश्चंस में जो कंफ्यूजन होता है उसकी वजह से हम क्वेश्चंस गलत करके आते हैं। तो इसीलिए मैं ये पॉइंट्स बार बार रिपीट कर रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बे सेशन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। ये आंदोलन ही अंग्रेजी हुकूमत
को खत्म करने का ये आखिरी आंदोलन साबित हुआ। इस आंदोलन के कारण भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर किया गया और इस आंदोलन के बाद ही देश में आजादी की नींव पड़ी। भारत छोड़ो आंदोलन से क्या पॉइंट्स निकल कर आते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सेशन में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। यही वो आंदोलन है जिसके बाद से अंग्रेजों की हुकूमत खत्म हो गई थी और इसी आंदोलन के बाद से ही देश में आज़ादी की नींव पड़ी थी। फ्रेंड्स, इन सभी वीडियोस के अगर आपको खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो ये सारी डिटेल्स मैं ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी के वेबसाइट में डाल दूंगी। वहाँ पे आप जाकर इजीली अपने शॉर्ट नोट्स मेंटेन कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो और साथ ही एमसीक्यूज बेस पे अपने तैयारी को आप चेक भी कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट है गांधी जी की मृत्यु। 30 जनवरी 1948 भारत के आज़ादी के कुछ महीनों के अंदर ही गांधी जी एक प्रार्थना सभा की ओर से आ रहे थे। तभी नथुराम गोडसे ने पहले गांधी जी को प्रणाम किया और उसी पल अपनी रिवॉल्वर से गांधी जी को गोली से भून दिया। और नथुराम गोडसे मराठी परिवार से संबंध रखते थे और उसने अपने आप को उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया था। और गांधी जी की मृत्यु जब हुई थी उस समय गांधी जी 78 वर्ष के थे। इसके बाद हम गांधी जी के कुछ अन्य रोचक बातें भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा लिखी वह पुस्तक है जिसे उनकी आत्मकथा का दर्जा हासिल है। बापू ने ये पुस्तक मूल रूप से गुजराती में लिखी थी। मोस्ट आईएमपी पॉइंट की सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी जी ने मूल रूप से गुजराती में लिखी थी। बाद में इसका हिंदी में अनुवाद तो बहुत सारे लोगों ने किया था। ये किताब दुनिया का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला किताब है और मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा, जो महात्मा गांधी जी की पुस्तक है सत्य के प्रयोग, जिन्हें उनकी आत्मकथा के रूप में भी जाना जाता है, इसका लेखन 20वीं शताब्दी में सत्य, अहिंसा और ईश्वर का मर्म समझने समझाने के विचार से किया गया था। गांधी जी ने 29 नवंबर 1925 को इस किताब को लिखना शुरू किया था और 3 फरवरी 1929 को ये किताब पूरी हुई थी। तो क्या क्या पॉइंट्स निकल कर आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। सत्य के प्रयोग, ये पुस्तक महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये पुस्तक महात्मा गांधी जी ने खुद लिखी है। ये पुस्तक मूल रूप से गुजराती में लिखी गई है। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद गांधी जी ने ये पुस्तक 29 नवंबर 1925 को लिखना शुरू किया था और 3 फरवरी 1929 को ये पुस्तक पूरी हुई थी। इसके बाद और भी रोचक बातें जान लेते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्म दिवस पर समस्त भारत में गांधी जयंती मनाई जाती है। तो ये सभी को ही पता होगा कि 2 अक्टूबर को पूरे भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने देश विदेश में कुछ आश्रमों की स्थापना की थी जिसमें टॉल्स्टॉय आश्रम और भारत का साबरमती आश्रम बहुत प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट है, गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन भी चलाया था जिसमें उन्होंने सभी लोगों से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की मांग की थी और फिर स्वदेशी कपड़ों आदि के लिए स्वयं चरखा चलाया और कपड़ा भी बनाया। नेक्स्ट है, गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत से प्रयास किए थे। नेक्स्ट है, गांधी जी के सभी आंदोलन हमेशा शांतिपूर्ण थे। नेक्स्ट है, गांधी जी अपने आत्मा की शुद्धि के लिए बहुत ही कठिन उपवास भी किया करते थे। उसके बाद नेक्स्ट है, गांधी जी के आंदोलन हमेशा सत्य और अहिंसा की नींव पर किए जाते थे। नेक्स्ट है, गांधी जी की मृत्यु पर एक अंग्रेज ऑफिसर ने कहा था कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस गांधी को हमने इतने वर्षों तक कुछ नहीं होने दिया ताकि भारत में हमारे खिलाफ जो माहौल है वो और ना बिगड़ जाए, उस गांधी को स्वतंत्र भारत 1 वर्ष भी जीवित नहीं रख सका। तो ये लाइन महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर एक अंग्रेज ऑफिसर ने कही थी। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु का नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु का नाम है राजचंद्र जी। राजचंद्र जी महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे। उनके जीवन में गुरु जी का बहुत अहम योगदान था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी के कितने भाई थे? गांधी जी के 2 भाई थे जिनका नाम करसनदास गांधी और लक्ष्मीदास करमचंद गांधी था। इसके अलावा गांधी जी के कितने भाई बहन थे? गांधी जी के टोटल 5 भाई बहन थे। लक्ष्मीदास करमचंद गांधी और रलियत वैन और पानकुंवर वैन गांधी
और करसनदास गांधी तथा मूलीबेन गांधी, ये सभी महात्मा गांधी जी के भाई बहन थे। फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने महात्मा गांधी जी के थ्योरी बेस में सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम आगे के वीडियो में महात्मा गांधी जी के बारे में वन लाइनर बेस पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया होगा। बहुत टाइम लगता है इस तरह के कंटेंट को एक जगह इकट्ठा करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।